हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों ये अपना बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर रहेगा नंबर 4, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग इंटरवल्स और इनइक्वालिटी के रूल्स को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो भी काफ़ी बेसिक रहेगी, ठीक है, पर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें तुम इसके अंदर सीखोगे, ठीक है। तो बच्चों मैं फिर से एक बात कहूँगा, जिस बच्चे को लगता है उसको इंटरवल्स और बेसिक रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी पता है वो इस वीडियो को स्किप कर सकता है, ठीक है। और ये मैं तुम्हें क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं लूँगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ऑफ मैथमेटिक्स, वेविक कर्व मेथड, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग इंटरवल्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। मतलब कोई इनइक्वालिटी दी होती है, उसको सोल्व करना होता है, बेसिकली वो चीज़ हम लोग इससे नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो उस वीडियो मतलब वेविक कर्व मेथड को सीखने के लिए जितनी चीज़ों की तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी वो सब मैं तुम्हें यहाँ इस वीडियो में सिखाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो क्या करना है तुम्हें कि कॉपी पेन लेके बैठना है और प्रॉपरली चीज़ों को नोट करते हुए चलना है, ठीक है बच्चों। और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलो, वैसे प्रॉब्लम आएगी नहीं, बस ध्यान से सुनना है, ठीक है बच्चों। तो चलो शुरू करते हैं, ओके। तो बच्चों स्टार्ट में करूँगा बिल्कुल बहुत छोटी सी बात से, ठीक है। देखो जैसे कि देखो अगर मैं सपोज तुम्हें बोलूँ कि भाई मैंने बोला 4 इज़ ग्रेटर देन 3। देखो इस चीज़ को हम रीड कैसे करते हैं, बहुत छोटी चीज़ें मुझे पता है, बहुत छोटी क्लास में सिखाया जाता है, पर मैं यहाँ से तुम्हें कुछ चीज़ें सिखाने वाला हूँ, ठीक है। इसको हम रीड करेंगे 4 इज ग्रेटर देन 3। इसको मैं ऐसे रीड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, अगर मैं ऐसा लिख दूँ 4 इक्वल्स टू 3, इसको मैं क्या लिखूंगा, ठीक है। इसको लिखूंगा 4 इज इक्वल टू 3, ठीक है बच्चों। और अगर मैं एक काम करूं, अगर मैं इन दोनों सेंटेंस को अगर मैं मर्ज कर दूं, मर्ज मतलब दोनों को मिला दूं, तो मिला के मैं क्या बोल सकता हूं, 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो बच्चों इसको तुम्हें रीड करना आना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम रीड करेंगे 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, ठीक है बच्चों। तो तुम्हें ध्यान ये रखना है। अच्छा, अगर हम बात करें मैथमेटिकली क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है बच्चों। बच्चों ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है मैथमेटिकली, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सही स्टेटमेंट है, तो ये तुम्हारा ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है बच्चों। एक स्टेटमेंट की और बात करते हैं, जैसे कि मैं ऐसा लिख देता हूं, मैंने मान लो ऐसा कुछ लिख दिया, इसको मैं कैसे लिखूंगा, 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे भी क्या है, देखो यहाँ पे तुम्हारे पास और है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। अब तो यहाँ पे एक कंक्लूजन बता रहा हूँ। कंक्लूजन ये है कि ये मैथमेटिकली, ये स्टेटमेंट भी मैथमेटिकली बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसको मैं गलत नहीं बोल सकता, ठीक है। तो 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इज ग्रेटर देन 3 बिल्कुल सही है। 4 बराबर नहीं हो सकता 3 के, तो इसलिए मैंने यहाँ पे काट दिया इसको, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ, 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 मतलब 4 या तो 3 से बड़ा है या 4 3 के बराबर है। तो ध्यान रखना यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आ गया, और आ गया। और मतलब देखो बच्चों, और का मतलब होता है तुम्हारे पास चॉइस है, या तो ये या फिर ये, दोनों में से एक, ठीक है बच्चों। यहाँ पे भी क्या है, 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। देखो 4 4 से बड़ा तो नहीं है, पर 4 4 के इक्वल जरूर है। तो यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड कर जाएगा, यहाँ पे ग्रेटर होगा। बात समझ आ गई ना, ठीक है। तो मैं कंक्लूजन के तौर पे तुम्हें एक स्टेटमेंट बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि अगर मैं ऐसा लिख दूँ, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, इसको हम कैसे रीड करेंगे, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, इसको ऐसे रीड करेंगे, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी, ठीक है बच्चों। तो इस स्टेटमेंट को तुम्हें ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो ये बात कैसे याद रखनी है मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। और क्या इसका मतलब होता है इतना तुम जान गए, ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट चल रहे हैं इंटरवल्स के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट मैं तुम्हें बताने वाला हूँ इंटरवल्स, जो मैथ्स के अंदर इंटरवल्स हम लोग पढ़ते हैं उनकी बात करते हैं बच्चों। देखो मैंने तुम लोग को बताया था कि जो सेट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट सेट, ठीक है। डिस्क्रीट सेट का मतलब क्या होता है कि जो मैंने तुम्हें बताया कि अगर एलिमेंट्स को अलग अलग करके दिखाएं कि हाँ भाई ये, मतलब सपोज मैंने एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया था कि अगर मान लो मेरे को सेट ऑफ वोवल्स चाहिए, तो वोवल्स बच्चों 5 ही होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो अगर हम करली ब्रैकेट के अंदर ए ई आई ओ यू को बैठा देंगे तो ये डिस्क्रीट सेट बन जाता है, ठीक है। तो और दूसरा टाइप होता है कॉन्टिन्यूअस सेट, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस सेट हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हम उन वैल्यूज़ को अलग अलग नहीं दिखा सकते। जैसे कि जैसे कि मैं बोल देता हूँ, मान लो मैंने, चलो यहाँ पे इंटरवल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। मान लो इंटरवल्स की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। इंटरवल्स का मतलब ऐसा मान लो कि मेरे को किसी ने बोला कि भाई 1 से लेके 3 के बीच में, चलो 2 के बीच में ले लेते हैं,
1 से लेके 2 के बीच में कितने रियल नंबर्स आएंगे बताओ, ठीक है। तो भाई कोई भी नहीं बता सकता। 1 से लेके 2 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे को सपोज उन नंबर्स को लिखने का मतलब मेरे को मान लो उनकी ज़रूरत पड़ रही है कि मैं इनको लिखूं, तो कैसे लिख सकता हूं इसको समझते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसी चीज़ को समझने के लिए मतलब इन वैल्यूज़ को लिखने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, इंटरवल्स का, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग इंटरवल्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। बेसिकली इंटरवल्स हमारे 2 टाइप के होते हैं, मैं दोनों टाइप तुम्हें बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलो शुरू करते हैं इंटरवल्स। बच्चों देखो जो इंटरवल्स होते हैं 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। मैं दोनों को एक एक करके डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। तो बच्चों पहला अपना रहेगा ओपन इंटरवल, ठीक है। पहला रहेगा ओपन इंटरवल। बच्चों दूसरा मैं दोनों को एक साथ करा देता हूं, ठीक है। दूसरा रहेगा क्लोज इंटरवल, ठीक है। चलो एक एक करके दोनों को डिस्कस करते हैं। देखो अगर ऐसा देखो मैं ऐसा मान लेता हूं कि मेरे को एक स्टेटमेंट दी है, ठीक है, कुछ इस टाइप की। तो मैं ऐसा लिख दिया एक्स, मान लो तो मैं ऐसा लिख दिया 1 से लेके 2, ठीक है। इसका देखो इसको कैसे, इसका मतलब क्या होगा मैंने अभी तो बताया। एक्स कोई नंबर है जो कि 1 से लेके 2 के बीच में लाई कर रहा है, ना तो 1 है और ना ही 2 है, ठीक है। इसको कैसे समझेंगे हम लोग, x इज लाइंग बिटवीन 1 एंड 2 एक्सक्लूडिंग 1 एंड 2, ठीक है। मतलब यहां लिख सकते हैं x इज एनी नंबर बिटवीन 1 एंड 2 और यहां लिखेंगे एक्सक्लूडिंग 1 एंड 2, मतलब 1 और 2 को छोड़ के कोई भी नंबर, मतलब x की वैल्यू कोई भी हो सकती है एक्सक्लूडिंग 1 एंड 2 और 1 से 2 के बीच में, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो इस सेम चीज़ को मतलब अगर मान लो मैं सेम बात, देखो ये बात मैंने मैथमेटिकली लिखी है, मतलब ये चीज़ मैंने इनइक्वालिटी में लिखी है, ठीक है। ये चीज़ मैंने एक स्टेटमेंट टाइप में लिखी है। अब इस सेम चीज़ को मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ऐसे बोल सकता हूँ x बिलोंग्स टू, ठीक है। मैं लिखूंगा 1 से लेके 2, ठीक है बच्चों, 1, 2, ठीक है। तो तुम्हें ध्यान ये रखना है, ये ओपन इंटरवल होता है, ओपन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी यहाँ पे लिखा जाएगा वो इंक्लूड कभी नहीं होगा, वो लेना ही नहीं है, ठीक है। जो यहाँ पे लिखा जाएगा वो भी नहीं लेना है, पर इसके बीच में सारी वैल्यू ले सकते हैं, इसके बीच में सारी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। 1 से लेकर 2 के बीच में सारी वैल्यू होंगी एक्सक्लूडिंग 1 एंड 2, ठीक है बच्चों। ध्यान रखना, बहुत छोटी बात है पर बहुत काम की बात है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इस सेम चीज़ को ग्राफिकली कैसे दिखा सकता हूँ उस चीज़ की बात करते हैं, ठीक है बच्चों। ग्राफिकली कहने का मतलब हुआ कि मान लो यहाँ पे 1 है कि यहाँ पे 2 है, ठीक है। ये है 1 और ये 2, ठीक है। इसको मैं कैसे दिखा सकता हूँ उसको समझो। देखो इसको एक रिप्रेजेंटेशन होता है, एक तरीका होता है इसको बताने का, वही तो मैं बता रहा हूँ मैं, ठीक है बच्चों। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, 1 के ऊपर गोला लगाया, 2 के ऊपर गोला लगाया। गोला मतलब खाली गोला, ठीक है। मतलब एक सर्किल बनाएंगे छोटा सा और ऐसे मिला देंगे। इसको तुम कहीं मिला सकते हो, यहाँ बना दो, चाहे इसके ऊपर बना दो तुम, चाहे नीचे बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका, चाहे यहाँ बना दो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब यही होता है कि ना तो 1 इंक्लूड हो रहा है ना 2 इंक्लूड हो रहा है, पर 1 और 2 के बीच में सारी वैल्यूज इंक्लूड हो रही हैं, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को, ये तुम्हारा होता है ओपन इंटरवल, ओके। चलो ठीक है, मैं तो फिर से बोल रहा हूँ कि 1 और 2 इंक्लूड नहीं होंगे, पर 1 और 2 के बीच में सारी वैल्यूज इंक्लूड हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं बच्चों क्लोज इंटरवल की, ठीक है। तो मैं हल्का सा यहाँ पे चेंज करूँगा, जैसे कि मैं सेम इसी को लिख ले रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, ऐसा लिखा मैंने x, ठीक है, और यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 और 2, मान लो मैंने ऐसा कुछ लिखा। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, x कैन बी 1, x कैन बी 2, x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, x की वैल्यू 2 भी हो सकती है। मैंने भी तुम्हें बताया x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेसर देन और इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ पे 1 और 2 के बीच में था, यहाँ पे क्या x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, और 1 और 2 के बीच में वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट फॉर्म में, मतलब ऐसे लिख सकते हैं, हम लिखेंगे इसको x कैन बी एनी नंबर बिटवीन 1 and 2, x can be any number between 1 and 2 including 1 and 2, इंक्लूडिंग 1 and 2, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या होता है, ये आजू बाजू वाले जो नंबर होते हैं ना, इनको इंक्लूड करना होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम और कैसे दिखा सकते हैं, इंटरवल के फॉर्म में, ठीक है बच्चों। इसको ऐसे दिखाएंगे x बिलोंग्स टू, इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, ठीक है बच्चों। एक ही होता है ये ब्रैकेट, ठीक है, इसी को यही रिप्रेजेंट करता है क्लोज इंटरवल को, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा बच्चों तुम्हारा 1, यहाँ पे आएगा तुम्हारा 2, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू 1 से 2, ठीक है। 1
और 2 को लेना है। जब भी लेना होता है तो इसके ऊपर कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, ये वाला, मतलब 1 लेना है तो ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, इस टाइप का ब्रैकेट होता है, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को हम ग्राफिकली कैसे दिखा सकते हैं उसकी बात भी कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों मान लो ग्राफिकली दिखाने का मतलब यही हुआ कि मान लो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। मतलब ऐसा मान लो x की वैल्यूज़ हैं 1 से 2 के बीच में सारी लेनी है। तो बच्चों इसको तुम फिर से देखो, जो मैंने यहाँ पे बताया था इसको तुम यहाँ भी बता सकते हो। देखो इसको तुम चलो रेड से दिखा देते हैं। इसको 1 के ऊपर एक गोला लगाया, 2 के ऊपर गोला लगाया और इस गोले को ना भर दिया, ठीक है। इस गोले को हम भर देते हैं, मतलब डार्क कर देते हैं। बच्चों डार्क करने का मतलब होता है गोले को कि वो वैल्यू ली जा रही है, 1 भी ली जा रही है और 2 भी ली जा रही है, मतलब 2 भी लेना है और इसके बीच में सारी वैल्यू लेनी है, ठीक है बच्चों, ठीक है। मैं तुम्हें बता दिया। और हाँ, इसको तुम कई बना सकते हो यार, ऐसा जरूरी नहीं है। यूजुअली हम लोग यही बनाते हैं इसको, ठीक है। इसको ऊपर बना दो, चाहे नीचे बना दो, चाहे यहाँ बना दो, चाहे यहाँ बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वो रहना चाहिए 1 के ऊपर, वो रहना चाहिए 2 के ऊपर, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है इसको। तो ये होते हैं तुम्हारे इंटरवल्स, ठीक है। तो देखो एक्चुअल में तो ये 2 ही होते हैं, पर लोगों ने फिर इनके 4 बना दिए, ठीक है। मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया यहीं पे दे दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि ओपन हो गया, क्लोज हो गया। अब लोगों ने बना दिया सेमी ओपन, फिर सेमी क्लोज, दोनों होते हैं एक ही है, ठीक है। पर मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, उसको उतना सीरियसली मतलब, बहुत आसान चीज़ है, ठीक है। अगर तुम्हें ये समझ आ गया तो वो तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। जैसे कि मैं ये बता रहा हूँ, उसका नाम नहीं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो सेमी ओपन अगर मैं बोल दूँ तो क्या होगा, सेमी ओपन मान लो एक तरफ से खुला हुआ, सेमी ओपन का मतलब एक तरफ से सेमी ओपन मतलब सेमी आधा ओपन ब्रैकेट, ठीक है। तो ये वाला है सपोज। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ x इज ग्रेटर देन 1 बट लेसर देन इक्वल टू 2, ठीक है। इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, उसको समझ जाओ बस तुम, ठीक है। इसको यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओपन आ जाएगा, मैं यहाँ पे आ जाएगा ओपन, ठीक है। अब यहाँ पे 1 को लिया ही नहीं है तो 1 के ऊपर क्या लगा देंगे बच्चों, ये लो गोला लगा दिया, ठीक है, ऐसा ही, ठीक है। सेमी क्लोज बोल दो चाहे सेमी ओपन बोल दो, बात एक ही है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये मेनली अपने 2 टाइप के इंटरवल्स हैं, ठीक है। कहाँ यूज़ करने पड़ते हैं, जहाँ पे हम वैल्यूज़ को अलग अलग करके नहीं दिखा सकते। तो ये सेट ऑफ वैल्यूज़ होता है जो कि हम मतलब एक कॉन्टिन्यूअस सेट हो गया, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक सारी वैल्यूज़, ठीक है, जिनको हम डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं दिखा सकते, ठीक है बच्चों। तो ये तुम्हारे होते हैं इंटरवल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इनइक्वालिटी के जो बच्चों बेसिक रूल्स होते हैं वो हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो चलो एक एक करके उनको भी समझते हैं, ठीक है बच्चों। देखो नेक्स्ट अपना रहेगा बेसिक रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। इनइक्वालिटी के कुछ बेसिक रूल्स, ठीक है बच्चों। तो ये बेसिक रूल्स का क्या मतलब है यहाँ पे, मतलब देखो ये वो रूल्स होंगे जो कि हमें क्वेश्चन सोल्व करने के टाइम पे दिमाग में रखने होंगे, ठीक है। देखो बच्चों अगर इनमें गड़बड़ी करोगे ना तो तुम्हारा क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, मतलब पूरे चांस रहेंगे तुम्हारा क्वेश्चन गलत होने के, ठीक है। तो जो बेसिक रूल्स है कुछ हैं 4-5 रूल्स, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों चलो पहला रूल, रूल नंबर 1, ठीक है। रूल नंबर 1, इसको एडिशन रूल बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, एडिशन रूल, ठीक है, एडिशन रूल। या फिर बच्चों इसको हम सब्ट्रैक्शन रूल बोल सकते हैं, क्योंकि बात सेम ही है, सब्ट्रैक्शन रूल मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल बोल सकते हैं इसको। जैसे कि मैं इसको छोटा सा मतलब छोटे एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। जैसे कि देखो बोला गया, मान लो 4 तुम्हें बोला गया 3 से बड़ा है, तुम बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है, ठीक है, 4 3 से बड़ा है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ मैं कुछ जोड़ रहा हूँ, ठीक है। देखो ध्यान रखना है, जो करेंगे दोनों तरफ करेंगे। अच्छा इनइक्वालिटी का मतलब बच्चों क्या होता है इसको समझ लो। इनइक्वालिटी का मतलब जो चीज़ इक्वल नहीं है, जो चीज़ इक्वल नहीं है वो इनइक्वालिटी है, ठीक है। बेसिकली हम लोग इनइक्वालिटी में क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि ये बड़ा ये छोटा एंड सो ऑन, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे कंपैरिजन ही हो रहा है कि 4 3 से बड़ा है, और ये मैथमेटिकली बात बिल्कुल सही है, हम इसको बिल्कुल सही बोलेंगे, इसलिए मैंने इसको टिक कर दिया, सही है बच्चों। अगर मैं क्या करूँ, दोनों तरफ कुछ जोड़ दूँ, ठीक है, सपोज मैंने दोनों तरफ जोड़ दिया कुछ, मान लो मैंने 4 + 2 कर देता हूँ, इधर 3 + 2 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 6 > 5। ये बात बिल्कुल सही है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब हम इनइक्वालिटी में कुछ भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हम इनइक्वालिटी में जोड़ सकते हैं। सेम कहानी बच्चों घटाने में भी है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक काम करूँ 4 - 2 कर देता हूँ और मैंने 3 - 2 कर दिया, मतलब मैंने इसमें 2 जोड़ा, तो ये बात बिल्कुल सही थी। घटाऊंगा, देखो क्या हो रहा है, इधर 2 आया, इधर कितना है बच्चों, इधर 1 आया, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो तुम्हें एक बात समझ आ गई होगी कि अगर इनइक्वालिटी है, मतलब कुछ दिया है, उसमें मैं दोनों तरफ कुछ भी जोड़ सकता हूँ और कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, करूँगा सेम नंबर से दोनों तरफ, ठीक है। तो एनीथिंग कैन बी सब्ट्रैक्टेड और एडेड इन एन इनइक्वालिटी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे रूल नंबर 1 यही होगा कि वी कैन ऐड
वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट बाय एनी नंबर इन इनइक्वालिटी। तो हम किसी भी नंबर का एडिशन मतलब ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो रूल नंबर 1 या 2 बोल दो, दो रूल बोल दो, फिर एक ही बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। तो हम इनइक्वालिटी के अंदर कुछ भी जोड़ सकते हैं, कुछ भी घटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, मतलब इसको हम कैसे यूज़ करेंगे यार, कुछ ही मान सकते हैं, ठीक है। ऐसा मान लो कि कोई फंक्शन दिया तुम्हें, मान लो fx दिया है कुछ, और इस टाइप का मान लो तुम्हें कुछ dx दिया है। तो अगर हमें ज़रूरत पड़ रही है तो हम दोनों तरफ कर सकते हैं। मतलब हम यहाँ पे प्लस माइनस के कर सकते हैं, इधर भी हम प्लस माइनस के कर सकते हैं। मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ fx प्लस माइनस के, ठीक है बच्चों। तो रूल नंबर 1 अपना ये रहेगा, ठीक है। बेसिकली fx की जगह कुछ भी हो सकता है, मतलब ये फैक्टर हो सकता है, कोई पोलिनोमियल हो सकती है, या कोई फंक्शन भी हो सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं दोनों तरफ जोड़ सकता हूँ, दोनों तरफ घटा भी सकता हूँ किसी भी नंबर का, ठीक है, ध्यान रखना ये। ओके चलो, अच्छा रहेगा नंबर ही, ठीक है, रहेगा नंबर ही। पता चला तुम कुछ भी कर रहे हो, मतलब कुछ नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन वो कर सकते हैं, ठीक है। चलो रूल नंबर लेते हैं 2, इसको मल्टीप्लिकेशन रूल बोल दो या फिर डिवीजन रूल बोल दो, ठीक है बच्चों। रूल नंबर रहेगा 2, इसको मैंने बोला फिर से कि चाहे इसको मल्टीप्लिकेशन रूल बोल दो, चाहे इसको डिवीजन रूल बोल दो, क्योंकि मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना बात सेम ही होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल। देखो मल्टीप्लिकेशन रूल क्या बोलता है, इसको समझते हैं। देखो सपोज मान लो मैंने ऐसा लिखा 4 ग्रेटर देन 3, ठीक है। ओके चलो एक काम करते हैं बच्चों, सबसे पहले सबसे काम की बात तो मैं बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मान लो सबसे पहले मैं -1 का मल्टीप्लाई करता हूँ, दोनों तरफ में -1 का मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है बच्चों। तो माइनस इधर 4 हो जाएगा, इधर हो जाएगा -3। तो ये कैसे आया, मैं इसको क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई MULTIPLY, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय -1। मैंने इसको -1 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। -1 का मल्टीप्लाई करते ही -4 ग्रेटर देन -3 आ गया, ठीक है। अब अगर देखो, अब अगर मैं देखो ये मैथमेटिकली बात सही थी, पर ये बात मैथमेटिकली गलत होगी, क्योंकि भाई -4 बड़ा नहीं होता है -3 से। नंबर लाइन पर प्लॉट करके देख लो चाहे, ठीक है। तो इस चीज़ को मैथमेटिकली करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस साइन को हमें चेंज करना पड़ेगा, इसको रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब इसको पलटना कर पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों, इसको लिखना पड़ेगा -4, यहाँ पे ग्रेटर था, लेसर देन -3। अब ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन का सबसे पहला रूल तुम्हें याद रखना है कि अगर हम किसी इनइक्वालिटी को माइनस साइन का मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है, इसका रूल क्या रहेगा, इसका रूल ये रहेगा, इफ़ वी मल्टीप्लाई, ध्यान ये रखना, इफ़ वी मल्टीप्लाई इनइक्वालिटी बाय नेगेटिव साइन, ठीक है। नेगेटिव साइन बोलते हैं, फिर नेगेटिव क्वांटिटी बोल सकते हैं, नेगेटिव साइन, देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान रखना है इस चीज़ को, ये इंपॉर्टेंट रूल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। रूल नंबर 2 तुम्हें समझ आ गया, ठीक है बच्चों। सेम बात मल्टीप्लाई में, सॉरी सेम बात डिवाइड में भी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम मान लो इसको -1 का डिवाइड करते हो, तो -1 तो यहीं पे आ जाएगा ना ये। तो इसलिए जो देखो जो रूल्स मल्टीप्लिकेशन में होते हैं वही रूल डिविजिबिलिटी में भी काम आएंगे, ठीक है। चलो तो यहाँ पे तुम्हें एक बात समझ आ गई कि अगर तुम्हें पता है कि वो चीज़ माइनस है तो मल्टीप्लाई कर दो, साइन को पलट दो, ठीक है। अच्छा, हम पॉजिटिव वैल्यू को हमेशा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ऐसा लिख लें, सपोज मैंने लिखा 4 इज ग्रेटर देन 3, मान लो मैं अगर दोनों तरफ पॉजिटिव मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ तो कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं पॉजिटिव मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ, कर दूँ, ठीक है। तो देखो पॉजिटिव मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ, सपोज मान लो मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, सपोज 2 × 4 कर दिया मैंने, तो 3 × 2 कर देते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा बच्चों, ये जगह 8, ये हो जाएगा 3 × 2 = 6। तो ये बात अभी भी सही लिखी है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो तुम कुछ छोटे नंबर का मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो मैं 1/2 का मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, 1/2 का मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, तो बच्चों 4 को मैं 1/2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3 को 1/2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
3 इंटू 1/2, ठीक है बच्चों। तो ये आएगा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2, मतलब होता है 1.5। ये बात अभी भी सही लिखी है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम किसी को अगर हम किसी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाई पॉजिटिव साइन तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो चीज़ें तुम्हें बताई। पहली बात कि अगर मैं किसी इनइक्वालिटी को माइनस का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। दूसरी बात मैंने क्या बताई, अगर मैं उसी इनइक्वालिटी को किसी पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो तुम्हें बात समझ आ गई होगी। अच्छा, अब बात नंबर 3 जो कि बहुत काम की बात है। बहुत काम की बात यह है कि अगर मैं जिससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं उसके साइन के बारे में नहीं जानता तो मैं उसको मल्टीप्लाई करने में मैं उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकता फिर, ठीक है। जब मैं साइन के बारे में नहीं जानता कि वो पॉजिटिव रहने वाला है फिर नेगेटिव रहने वाला है तो मैं उसके बारे में उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने इसी को लिख लेते हैं। सपोज ऐसे बोला मेरे को 4 इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। मान लो तुम x का मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो, ठीक है। मान लो तुम x का तो 4x ग्रेटर देन ऐसे लिख लें। मान लो मैंने दोनों तरफ x का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 4x ग्रेटर देन 3x, तो ये बात तो गलत हो जाएगी। मैं कैसे मान लूँ बात सही है? हाँ, सही तब होगी जब x पॉजिटिव होगा तो बात सही है, अगर x नेगेटिव हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। फिर साइन चेंज करना पड़ेगा मेरे को इनइक्वालिटी का। तो इसीलिए मैं ऐसी चीज़ को मैं नहीं कर सकता, ठीक है। तो ध्यान ये रखना है तुम्हें कि अगर तुम जिस फैक्टर के बारे में नहीं जानते उसका तुम मल्टीप्लाई कभी नहीं करोगे, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। जिस चीज़ के बारे में तुम नहीं जानते कि वो पॉजिटिव रहने वाला है फिर नेगेटिव रहने वाला है उसका तुम मल्टीप्लाई नहीं करोगे, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, चलो देखो इस चीज़ के अंदर एक छोटी सी बात और सीख लेते हैं। जैसे कि मान लो मेरे को दिया 4 इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। यहाँ तो चलो मैंने x का मल्टीप्लाई किया, मान लो चलो अगर मान लो ऐसा कर देता मैं 4x² ग्रेटर देन 3x², ठीक है बच्चों। 4x² ग्रेटर देन 3x², तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी इसको बोल सकते हैं, बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि x² तो मैंने तुम्हें शायद पहली वीडियो में मैंने बता रखा है, फिर होता भी है, ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव होती है, ध्यान रखना। x तुम चाहे कुछ भी रख लो ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब चाहे मल्टीप्लाई कर लो चाहे डिवाइड कर लो, हो सकता है, पर ध्यान रखना जो भी तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, वो एक नॉन जीरो क्वांटिटी होनी चाहिए। दैट शुड बी नॉन जीरो, मतलब ये नहीं कि जीरो का मल्टीप्लाई कर दिया जीरो का डिवाइड कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते भाई, ठीक है। जिसका तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो डिवाइड कर रहे हो वो एक नॉन जीरो क्वांटिटी होनी चाहिए, ठीक है, मतलब जीरो को छोड़ के कुछ भी, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। ओके बच्चों, जो मैंने तुम्हें अभी सिखाया ना उसके बाद उसका कंक्लूजन देखते थोड़ा सा, ठीक है। कंक्लूजन मतलब क्या है, देखो मान लो कुछ भी था एक्सेस, मान लो f(x) ग्रेटर देन तुम्हें दिया था gx। मैं फिर से बोल रहा हूँ f(x) की जगह कोई फंक्शन हो सकता है, कोई फैक्टर हो सकता है, कोई पॉलिनोमियल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब हम इसको k इंटू f(x) ग्रेटर देन k इंटू gx, ये चीज़ मैथमेटिकली सही होगी कब होगी, इफ़ k इज़ ग्रेटर देन 0, ऐसा बोल सकता हूँ मैथमेटिकली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं देखो f(x) अगर मैं सपोज मान लो k मैंने लिखा और मैंने लिखा k gx, ठीक है बच्चों। अगर k नेगेटिव है तो बच्चों क्या करेंगे, साइन को चेंज कर देंगे, इधर पॉजिटिव था इधर नेगेटिव ले लिया। अगर तुम्हें k के बारे में नहीं पता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ k f(x) मतलब ग्रेटर देन और यहाँ पे k gx, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ इफ़ आई डोंट नो द साइन ऑफ k, इफ़ आई डोंट नो दी साइन ऑफ SIGN ऑफ k। अगर मैं k का साइन नहीं जानता हूँ भाई तो मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, ठीक है। मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मैं k के बारे में जानता ही नहीं हूँ, नहीं जानता तो नहीं करना है, ठीक है। चलो बच्चों अब ले लेते हैं इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल रहेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है। चलो बच्चों नेक्स्ट रहेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है। तो इसको मैं तुम्हें एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि बच्चों मेरे को ऐसा कुछ दिया है, देखो मान लो a/b इक्वल्स टू c/d होता है। मान लो बचपन में मतलब 7th 8th में हम लोगों ने सब पढ़ा था, ठीक है। अगर यहाँ इक्वल हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखो तो यहाँ से हम बच्चों इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं AD इज इक्वल्स टू BC या CB, ऐसा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी है, ठीक है बच्चों। अगर यहाँ पे ये होता, अगर यहाँ पे सपोज ऐसा होता a/b ग्रेटर देन c/d होता मान लो, ठीक है, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल सकता, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बोल सकता। मतलब मैं यहाँ पे ऐसा नहीं करूँगा, कभी ध्यान रखना AD ग्रेटर देन BC, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है।
पता चला इनके मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर रहे हो उसको, ऐसा कभी नहीं करोगे, ध्यान रखना। ऐसा बच्चों क्यों नहीं करते? क्योंकि तुम्हें जब तक बी और डी के साइन का नहीं पता, जब तक तुम्हें बी और डी के साइन का नहीं पता, हाँ अगर तुम जानते हो कि बी और डी पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा हो सकता है, इट इज वैलिड, मतलब इसको तुम ए डी ग्रेटर देन बी सी बोल सकते हो, पर कब बोल सकते हो? इफ बी एंड डी आर पॉजिटिव फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। ध्यान रखना इस चीज को, मतलब ऐसा कर सकते हैं, इफ बी एंड डी आर पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स, ठीक है। मतलब ऑल एक्स या फिर ऑल जो भी इसके अंदर वेरिएबल यूज हुआ है, ऐसा लिख लो, पॉजिटिव लिख लो, छोड़ो, ठीक है। अगर बी और डी पॉजिटिव है तो ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बी और डी पॉजिटिव है तो कर सकते हैं। अगर बच्चों तुम बी और डी के साइन को नहीं जानते हो, तुम कभी मल्टीप्लाई नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये कब यूज करना है? इफ वी डोंट नो द साइन ऑफ बी एंड डी देन वी विल नेवर यूज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, नोट करके लिख लेंगे इस चीज को। क्या नोट करके लिखेंगे? कि इफ वी डोंट नो द साइन ऑफ B and D, then we will never cross multiply। देखो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ क्वेश्चन लूंगा मैं, सारे क्वेश्चन लूंगा, ठीक है। बस तुम पेशेंस रख के थोड़ा सा चीज़ों को नोट करते जाओ, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ क्वेश्चन लूंगा, मजा आएगा नेक्स्ट वीडियो में, सच बताऊं तो, ठीक है। इसमें बस मैं तुम्हारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको दूर, मतलब उसको दूर कर, उनको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। चलो इसको ध्यान रखना। अच्छा सर, अच्छा अगर तो तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी, सर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो सोल्व कैसे करेंगे इसको, ठीक है। वही तरीका तुम्हें बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इसको सोल्व करने का तरीका सुनो, ठीक है। इसको हाउ टू सोल्व, अब इसको बात आती है हाउ टू सोल्व, ठीक है बच्चों। ये बात इंपॉर्टेंट है कि इसको सोल्व कैसे करेंगे हम। तो सर तुमने, मतलब तुम बोलोगे सर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करने के तो मना कर दिया, ठीक है, और साइन हमें पता नहीं है, तो कैसे करेंगे? तो बच्चों ये सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, इसका सुनो। इसको इधर लेके आओ, इसको इज्जत से इधर लेके आओ, ठीक है। जैसे कि मैंने क्या बोला, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसको क्या करोगे? देखो a अपॉन में b, जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? c अपॉन में d ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे कैसे? यहाँ पे एलसीएम ले लो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला एलसीएम ले लो, मतलब हो जाएगा ए डी माइनस बी सी, इसकी मल्टीप्लाई माइनस इसकी मल्टीप्लाई अपॉन में हो जाएगा बी डी, ठीक है, ग्रेटर देन 0, ठीक है बच्चों। तो ऐसा हम हमेशा कर सकते हैं, हम ऐसा हमेशा कर सकते हैं, कैसा भी हो। मतलब देखो ये वाला रूल तुम हमेशा यूज़ कर सकते हो, चाहे ये वाले पॉजिटिव हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये चीज़ हमेशा वैलिड होगी, ध्यान रखना, ठीक है। मेरे बच्चों फिर से बोल रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन कराऊंगा इसके, ठीक है। इस वीडियो में पॉसिबल नहीं होगा यार, वीडियो नहीं तो बहुत लंबी बन जाएगी, ठीक है। चलो अब छोटी मोटी एक दो बात और ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। देखो रूल नंबर 5 क्या रहेगा, मैं लिख दे रहा हूँ उसको। नेवर कैंसिल वेरिएबल पार्ट विच एग्जिस्ट in both side of inequality। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग देखो, जैसे कि ऐसे लिख लेते हैं, सपोज किसी ने दे दिया x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन x माइनस, चलो 3 लिख लेते हैं। तो बच्चे देखो, बच्चे क्या करते हैं, बोला अच्छा सर जब इक्वल टू में काट देते थे तो यहाँ भी काट देंगे। बच्चों चाहे ये चीज़ चाहे इक्वल टू में हो चाहे इनइक्वलिटी में हो, ऐसा मतलब ये काटना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलो 2 ही ले लेते हैं यार, ठीक है, तीनों को कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ऐसा कैंसिल करना ही नहीं है। तो सर कैसे करना है वो बता रहा हूँ, ठीक है। इसको फिर से इधर लेके आओगे, ठीक है। अब कैसे करना है वो सुनो, ठीक है। मतलब x माइनस 2 x माइनस 3 माइनस x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, क्योंकि इधर इधर लाओगे तो ये साइन चेंज होगा, हो जाएगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों क्या करोगे, x माइनस 3 हम कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा? x माइनस 2 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ बचेगा बच्चों माइनस का 1, ठीक है, ग्रेटर देन 0, ठीक है। x माइनस 3 कॉमन ले लिया तो x माइनस 3 यहाँ बचेगा, x माइनस 3 यहाँ बचेगा यहाँ बचेगा 1, ठीक है। तो बच्चों को क्या बोल सकते हैं, x माइनस 3 और बचेगा x माइनस 4 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इसको आगे कैसे सोल्व करना मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि यही हमारा है वेविकर मेथड, ठीक है। तो बच्चों आई थिंक यहाँ तक तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, मैं ऐसा उम्मीद करके चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हाई फाई चीज़ें नहीं बता रहा भाई, ठीक है।
क्योंकि और मैं हाई फाई बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि हाई फाई से चीज़ें मतलब हाई फाई से यार कुछ नहीं होता है, ठीक है। बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बेसिक पता है तो फिर चीज़ें ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। और अभी तो चलो शुरुआत है, जब मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा तो फिर और मजा आएगा, ठीक है। और देखना इन छोटी छोटी चीज़ों से ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे तुम्हारे, ठीक है। ओके चलो, तो बात नंबर 5 कंप्लीट होती है। ठीक है बच्चों, अभी काम करते हैं, छोटे छोटे मोटे क्वेश्चंस ले लेता हूं मैं, ठीक है। मैं क्लास 11th की एनसीईआरटी से ले रहा हूं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। छोटे मोटे क्वेश्चंस, ज़्यादा बड़े नहीं लेंगे, छोटे मोटे क्वेश्चंस, ठीक है। बच्चों देखो, छोटे छोटे क्वेश्चन लिए मैंने एनसीईआरटी से, ये लीनियर इनइक्वालिटी जो चैप्टर है तुम्हारा उससे, ठीक है। देखो बच्चों, दोनों में क्या करना है, अपने को सॉल्व करना है, ठीक है। दोनों में क्या करना है, सॉल्व, ठीक है। इसने बोला सॉल्व करो दोनों को, ठीक है। देखो पहली बात तो समझो सॉल्व का मतलब क्या होता है। सॉल्व का मतलब, चलो मैं छोटा एग्जांपल सिखाता हूँ। मान लो चलो थर्ड क्वेश्चन पहले ये ले लेते हैं। मान लो मेरे को बोला गया सॉल्व, मेरे को बोला गया एक्स, एक काम करते हैं चलो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 ले लेते हैं पहले, ठीक है। तो मैं बोला गया कि इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ कि वो एक्स की कौन सी वैल्यू होगी जिसका स्क्वायर करने पे 4 आएगा। तो बच्चों यहाँ पे तुम क्या बोलोगे, एक्स बराबर 2 बोलोगे या फिर एक्स बराबर -2 बोलोगे, ठीक है। क्योंकि 2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 आएगा और -2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 आएगा। सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि वो सारे एक्स बताओ जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब अगर मान लो मैं फोर्थ ऐसा लिख देता, मान लो x - 2 ग्रेटर देन 0, ठीक है बच्चों। तो मान लो मेरे को बोला कि किसी ने इसको सॉल्व करो, ठीक है। मान लो इसको सॉल्व करने के लिए बोला गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की वो सारी वैल्यूज बताओ जो यहाँ पे रखने पे ये चीज़ 0 से बड़ी आ जाए। तो तुम बोलोगे सर 2 से बड़ी कुछ भी रख लो, यही बोलोगे ना, 2 से बड़ा कुछ भी रख सकते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि 2 से बड़ा, मतलब हम बोल सकते हैं x ग्रेटर देन 2। या फिर इसको ऐसे का एक काम करो, इसको उधर ले जाओ, तुम जानते हो उधर लेके जाओगे तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इसको अगर हम नंबर लाइन पर दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे, ठीक है। ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि अगर इसको नंबर लाइन पर दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे बच्चों। तो नंबर लाइन पर ऐसा मान लो यहाँ पे कहीं 2 है, ठीक है। तो 2 का मतलब देखो 2 को इंक्लूड नहीं करना, पर ध्यान रखना 2 हम ले नहीं सकते, क्योंकि 2 अगर ले लिया तो ये 0 हो जाएगा और 0 ग्रेटर देन 0 नहीं होता है, 0 इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो हम इसको जब दिखाएंगे तो बच्चों ये इधर आ जाएगा, ठीक है। और इस नंबर लाइन को ध्यान रखना, इधर -इन्फिनिटी होता है और इधर इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो बच्चों इसको कैसे दिखाएंगे हम लोग, इसको या तो ऐसे ऐसे बोल दो, इसका मतलब ये भी सही सोल्यूशन है इसका। या फिर इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, x बिलोंग्स टू कितना 2 टू इन्फिनिटी, मतलब x की जो वैल्यू है वो 2 से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकती है, ठीक है बच्चों। इस बात को ध्यान रखना है, बहुत छोटी बात है, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं। अच्छा एक बात बच्चों, एक छोटी सी बात और ध्यान रखना, अगर तुम्हें कभी ऐसा बोला ना, ये बात मैं बतानी भूल गया उस टाइम पे, अभी बता रहा हूँ, ठीक है। अगर तुम्हें माइनस, देखो अगर तुम्हें ऐसा दिखा -इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ठीक है, इसको ऐसा लिख लो या फिर -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अगर मान लो तुम्हें ऐसा कुछ लिखना पड़ रहा है तो ध्यान ये रखना है तुम्हें, इन्फिनिटी पे तुम हमेशा क्या यूज़ करोगे, ओपन इंटरवल का यूज़ करोगे, क्योंकि इन्फिनिटी को हम कभी भी इंक्लूड नहीं कर सकते। क्योंकि तुम खुद सोचो, अगर इन्फिनिटी इंक्लूड हो गया तो इन्फिनिटी रहेगा क्या, वो कभी नहीं रहेगा, ठीक है। तो इन्फिनिटी को हम लोग कभी भी इंक्लूड नहीं कर सकते, तो ऑलवेज यूज ओपन इंटरवल ऑन इन्फिनिटी, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। अच्छा इस चीज़ को हम ऐसे बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू r। तो बच्चों r का मतलब होता है एवरी रियल नंबर, मतलब x कोई भी रियल नंबर ले सकता है। और बच्चों तुम जानते हो जो रियल नंबर होते हैं वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो चाहे ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, तीनों का मतलब सेम होता है, ध्यान रखना। चलो छोटे मोटे क्वेश्चन से दो, इनको निपटा देते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं क्या करना है। देखो बच्चों इसमें क्या करोगे, देखो सिंपल सा फंडा ये रखो कि वेरिएबल वाले पार्ट को एक तरफ, कांस्टेंट वाले पार्ट को एक तरफ, ठीक है। तो बच्चों इसको इधर ला रहा हूँ मैं, ठीक है। 5x इधर आएगा तो 7x - 5x और ये 9 - 3, इसको मैं इधर ले आया, इसको इधर ले आया, ठीक है। तो जो इधर उधर करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, मतलब जो रूल्स हैं वो वही वाले हैं, इक्वल टू वाले ही हैं। इक्वल टू वाले इधर लाओगे पॉजिटिव, मतलब अगर इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव आ जाएगा, इधर पॉजिटिव है तो उधर नेगेटिव, ठीक है, ध्यान रखना उस चीज़ को, वही चीज़ है। तो 7 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 2x, कितना बचेगा बच्चों यहाँ बचेगा 3, ठीक है। काटो तो x हो जाएगा <3। मान लो मेरे को इसको नंबर लाइन पे दिखाना है, ठीक है। तो बच्चों नंबर लाइन फिर से ऐसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे 3, इसे बोला x की वो सारी वैल्यू बता जो कि 3 से छोटी हैं। तो बच्चों फिर से हम क्या करेंगे ये, ठीक है, इधर -इन्फिनिटी होता है, इधर इन्फिनिटी। तो इसको कैसे दिखाएंगे हम लोग, इसको या तो ऐसे दिखा दो या फिर ऐसे बोल सकते हो x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से लेके 3, ठीक है बच्चों। अच्छा एक बात और याद रखना है, ठीक है, मैंने बच्चों को गलती करते हुए देखा है, जो इंटरवल्स होंगे उसको हमेशा कम से ज़्यादा की तरफ लिखेंगे हम लोग, कम से ज़्यादा की तरफ, क्योंकि बच्चों इधर वैल्यूज़ कम होती है
और इधर ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इंटरवल हमेशा कम से ज़्यादा वैल्यूज़ की तरफ को लिखा जाता है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3, इसको 3 से माइनस इन्फिनिटी नहीं लिखेंगे हम लोग, गलत हो जाएगा, गलत एक्चुअली, हाँ गलत ही हो जाएगा, यही मान लो, ठीक है। तो माइनस मतलब हम लोग इंटरवल्स को हमेशा कम से ज़्यादा की तरफ लिखते हैं, ठीक है। चलो ये समझ आ गया होगा, इसकी बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका यहीं कहीं एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि जिसके फोन में कोई नहीं होता उसके फोन में 1 होता है, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 3x माइनस 4 अपॉन में कितना 2 ग्रेटर देन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लो, कितना आएगा x प्लस 1 माइनस 4 अपॉन में आ जाएगा बच्चों 4, ठीक है। चलो एक स्टेप और लिख लेते हैं, अपॉन में 2 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 3 अपॉन में 4, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें बोला था कि अगर वो चीज़ पॉजिटिव है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तुम इधर लेके आना चाहो तो भी कर दो, रिजल्ट सेम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। चलो इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है। तो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा बच्चों, ये आएगा तुम्हारा 4 इंटू एक्स माइनस सॉरी आएगा 4 इंटू 3x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 12x माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस हो जाएगा 6, ठीक है बच्चों। इसको इधर लाओ, ठीक है, इसको इधर लाओ 12x माइनस 2x, बच्चों इधर जाएगा तो 16 माइनस 6, ठीक है बच्चों। इधर कितना हुआ, ये होगा 10x ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 10, ठीक है बच्चों। 10 से 10 कैंसिल कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मतलब ऐसा मान लो कि दोनों तरफ तुमने 10 का डिवाइड कर दिया, और 10 क्योंकि पॉजिटिव था तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बच्चों x ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा 1, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, x की जो वैल्यू होगी एक से बड़ी इसको सेटिस्फाई कर जाएगी, ठीक है। तो जब इसको आंसर लिखेंगे हम लोग, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, मान लो यहाँ पे कहीं 1 है, तो इसने बोला 1 या 1 से बड़ा, तो 1 या 1 से बड़ा का मतलब क्या हुआ, 1 के ऊपर 1 को भर दो, ठीक है, मतलब ये वाली वैल्यूज़, ठीक है बच्चों। इधर होता है इन्फिनिटी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक सारी वैल्यू लिखी जा सकती हैं। कैसे लिखेंगे हम इसको, x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, ये 1 से इन्फिनिटी हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं बच्चों। देखो छोटे मोटे क्वेश्चन ये वाले भी हैं, इनको ले लेते हैं, ठीक है। देखो मेरा जो मोटिव है, जो मैं चाहता हूँ कि बस इतना चाहता हूँ कि भाई तुम लोग को आज की क्लास थोड़ी समझ आ जाए, इसलिए मैं 2-4 क्वेश्चन छोटे मोटे ले रहा हूँ। ये एक्चुअली देखो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी हमारे पास बहुत अच्छे क्वेश्चन बुक लेंगे, मैंने बहुत मतलब अच्छे क्वेश्चन कलेक्ट करके रखे हुए हैं, ठीक है। उनको मैं अभी नहीं करवाना चाहता, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो चलो बच्चों इनको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें बोला कि x निकालो, ठीक है। तो बच्चों देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, मतलब 2-2 इनक्वलिटी आए, तो घबराने का नहीं है, इसमें बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये वाले। इसका मतलब देखो हमें यहाँ से x निकालना है, तो x निकालने के हम लोग क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे x को अकेला बनाने की, ठीक है। तो x देखो x कब अकेला बनेगा, जब यहाँ पे -3 जाएगा, ठीक है बच्चों। तो -3 कब जाएगा, तो एक काम करते हैं, पहला स्टेप क्या रहेगा, हम तीनों तरफ क्या करते हैं +3 मैंने ऐड कर दिया। देखो +3 इसलिए ऐड किया क्योंकि इससे ही कट जाएगा, ठीक है। इधर जो बनेगा उससे अपने को मतलब नहीं है, ठीक है। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -5, ये बचेगा 5x, बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ठीक है। आई थिंक समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब एक काम करो, अब अपने को x को अकेला करना है, तो x अकेला कब होगा, जब सबको मैं किसके डिवाइड करूँगा, 5 का डिवाइड करूँगा, ठीक है। तो बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 5 का डिवाइड कर देते हैं, इसको 5 का, इसको 5 का, ये चला गया, बचा कौन x, इधर बचेगा -1, इधर बचेगा बच्चों 8, इधर बचेगा 8, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको ऐसे दिखा दो या फिर इसको ऐसे दिखा सकते हैं, x बिलोंग्स टू, इसको कैसे दिखा सकते हैं, x बिलोंग्स टू -1 से और देगा 8, और 8 पे लगेगा बच्चों ओपन, ठीक है। और इसको अगर ग्राफिकली दिखाना है तो वैसे भी दिखा सकते हैं। ग्राफिकली कैसे दिखाएंगे, चलो इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। -1 मान लो यहाँ पे कहीं है और 8 मान लो यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। तो -1 को क्या करेंगे, इंक्लूड कर लेंगे और 8 को एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। मान लो ये वाला क्वेश्चन है। तो बच्चों इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो अपॉन वाला 2 है इसको भगाएंगे पहले। ये कैसे भागेगा, इसको हम पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है बच्चों। तो 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 ही कैंसिल हो जाएगा, हमारा पहला काम ये रहेगा, ठीक है। तो बच्चों इधर क्या बन जाएगा, इधर बनेगा -10, इधर कितना हो जाएगा 5 - 3x, इधर हो जाएगा 8 दूनी 16, ठीक है। अब क्या करेंगे, सुनो देखो x के मल्टीपल को अभी छेड़ा नहीं है, अभी ये वाला इस वाले को भगाना पड़ेगा। ये कब भागेगा, जब मैं सब में -5 कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे साइन प्लस का है ना, तो इसलिए माइनस ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ इसको समझो, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ, यहाँ पे -5 यहाँ पे किया
-5 यहाँ पे गया, -5 यहाँ पे कर दिया। इस -5 से ये +5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये कितना बचेगा बच्चों, ये बचेगा 15, ठीक है। 10 क्योंकि मैंने इनको ऐड किया है, मतलब -5 मैंने यहाँ पे ऐड किया है या फिर सब्ट्रैक्ट किया, एक ही बात है, ठीक है। ये हो जाएगा -3 बच्चों। इधर कितना हो जाएगा, 16 में से 5 गया तो 11 बचेगा। अच्छा 3x भी है, ठीक है बच्चों। अब एक काम करते हैं, काम की बात ये है कि पहले मैं चलो 3 का डिवाइड कर देता हूँ। मैं +3 का कर रहा हूँ डिवाइड अभी, ठीक है। मैं काम करता हूँ +3 का डिवाइड कर देता हूँ, +3 अच्छा ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि जो करोगे सब में करना है, तीनों में करना है, ठीक है। मतलब इधर भी और इधर भी, ठीक है बच्चों। इधर कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, -x बचेगा और कितना हो जाएगा यहाँ पे 11/3, ठीक है बच्चों। अब काम की बात, अपने को चाहिए यहाँ पे x चाहिए, तो x चाहने के लिए क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है -x की आई है, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस साइन का मल्टीप्लाई करेंगे और जैसे माइनस साइन का मल्टीप्लाई करेंगे साइन इनइक्वालिटी का चेंज हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हम जैसे माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा बच्चों, ये वाला इधर आएगा -11/3 और ये हो जाएगा 5, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको तुम कैसे भी दिखा सकते हो, ऐसा दिखा लो, या फिर तुम फिर से मैं एक बात बोलूँगा कि इसको ऐसा दिखा सकते हो, x बिलोंग्स टू -11/3 से लेके 5, ठीक है। और फिर से एक बात बोलूँगा कि कम से ज़्यादा की तरफ लिखना है अपने को इसको, ठीक है। ठीक है, तो बच्चों बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने लिए हैं, जानबूझ के लिए मैंने छोटे क्वेश्चन से, ताकि तुम्हें बस उतना ही सीखो जितना मैंने फिलहाल सिखाया है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखना बहुत अच्छे क्वेश्चन लोग लेंगे, जेई वाले कुछ क्वेश्चंस लेंगे इसमें, ठीक है। कुछ आए हैं, कुछ ज़्यादा नहीं आए पर कुछ आए हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो में लोग इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ तुम लोग को सब कुछ समझ आया होगा, ठीक है। अगर बच्चों तुम लोग को अच्छे लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक करो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो, ठीक है। और हाँ, शेयर केवल पढ़ने वालों के साथ करना है, ठीक है। चलो ओके बच्चों, थैंक यू फॉर द क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।